ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। ओम श्री सीतारामाभ्यां नमः। वामे भूमिसुता पुरस्तु हनुमान्, पृष्ठे सुमित्रासुतः, शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयोर्वायवादिकोणेषु च, सुग्रीवस्य विभीषणश्च युवराट्, तारासुतो जाम्बवान्, मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं, रामं भजे श्यामलं, रामं भजे श्यामलम्। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रवेस्तरम्, एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्रीमद् आनंद रामायण के जन्म कांड के अंतर्गत 8वें सर्ग में हमने भगवती सीता के द्वारा राम जी की सभा में, यज्ञशाला में शपथ लेकर अपनी पवित्रता प्रमाणित करने के बाद में किस प्रकार भूमि विवर में भगवती भूदेवी के द्वारा ले जाई हुई या लेकर के जाती हुई भूदेवी को रोक करके भगवान राम ने सीता जी को पुनः उनसे प्राप्त किया। तत्पश्चात अश्वमेध यज्ञ 100वां अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करके सीता जी के साथ में, दोनों पुत्रों के साथ में, कुश और लव के साथ में अयोध्या में वापस आए और फिर वही पूर्ववत राम राज्य स्थापित हो गया। आज इस जन्म कांड के अंतिम सर्ग में प्रवेश करते हैं। गुरुदेव रामदास जी विष्णुदास को कथा सुना रहे हैं और उधर भगवान सदाशिव भोले शंकर माता पार्वती को राम कथा का श्रवण करा रहे हैं। भगवान शिव जी कह रहे हैं कि इस प्रकार से विवरण दे करके गुरुदेव रामदास आगे कहने लगे कि द्विसुत सुंदर सीता जाए,
वेद पुराण मुनि सन गाए, और दुई दुई सुत सब भाइन के रे। जिस प्रकार भगवती सीता को दो पुत्रों की प्राप्ति हुई, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से अथोर्मिलां मांडवीं च श्रुतकीर्तिः सहैवतां बभूवुरन्तरात् किञ्चिदन्तर्वत्न्यो महोदराः। लवकुश के सहित सीता के साथ में राम जी के घर आने पर थोड़े समय के बाद में क्रम से या समयानुसार कह लें, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति, ये भाइयों की पत्नियां भी गर्भवती हुई। तासाम चकार सीतासां कौतुकानि च सादरम। अब इस समय सीता जी ने बहुत प्रसन्नता पूर्वक कौतुकानि उत्सवानि, विधि विधान से उत्सव करवाए। तासाम पुंसवनादीनि विविधानि रघुत्तमः। और श्री राम जी ने उन सभी वधुओं का पुंसवनादि संस्कार करवाए गए। आहु ये पत्नियां जनकम, महाराज जनक को भी पत्नी के सहित बुलाया गया। कार्यामास बंधुवीं, जो उनके द्वारा कार्य होते थे वो सब करवाए गए। दोहदान पूरयामास तासां पौर सुहृस्त्रियः। और इन बहुओं की जो इच्छाएं होती थीं, दोहद यहाँ पर भी आया है, जो भी इच्छाएं होती थी वो उनकी पूर्ति की जाती थी। दोहदान पूरयामासुः तासां। इस प्रकार से वस्त्र, अलंकार, आभूषण आदि ये सब दिए जाते थे। समय आने पर अथोर्मिलां सातनयं सुषुवे परमोदयं ततः सा मांडवी पुत्रं सुषुवे परमे दिने। उर्मिला के द्वारा एक पुत्र उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार से मांडवी के द्वारा भी, भरत पत्नी, उसके द्वारा भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तथा श्रुतकीर्तिश्च सुषुवे यमलौ सुतौ। इसके पश्चात जो छोटी है शत्रुघ्न पत्नी श्रुतकीर्ति, उसके जुड़वा पुत्र पैदा हुआ, यमलौ सुतौ। जुड़वा पुत्र उसको प्राप्त हुआ, दो एक साथ। आगे फिर कहते हैं कि कालांतरेण उर्मिलाया द्वितीय स्तनयो भवत। इसके पश्चात, कुछ समय पश्चात
उर्मिला को एक पुत्र और प्राप्त हुआ और मांडवी को भी एक और पुत्र प्राप्त हुआ। तो चकार गुरुणा विप्रैर महोत्साहैर यथा विधि। गुरुजी ने ब्राह्मणों के साथ में आकर के सबके संस्कार कराए। सोचिए तो, समय आने पर गुरुदेव ने विधिवत 11वें दिन या इससे आगे गुरुदेव ने नामकरण संस्कार किया सभी बालकों का। लक्ष्मणस्यांगदो ज्येष्ठा, लक्ष्मण का जो बड़ा पुत्र है उसका नाम रखा गया अंगद। चित्रकेतु कनिष्ठ का, और छोटे पुत्र का नाम है चित्रकेतु। मांडव्या पुष्करो ज्येष्ठा, मांडवी के बड़े पुत्र को अर्थात भरत जी के बड़े पुत्र का नाम पुष्कर हुआ और छोटे पुत्र का नाम तक्ष हुआ। श्रुतकीर्त्या सुबाहुश्च यूपकेतु परा स्मृता, श्रुतकीर्ति के बड़े पुत्र का नाम सुबाहु और छोटे का नाम यूपकेतु रखा गया। एवं कृतानि नामानि गुरुणा विधिपूर्वकम, इस प्रकार से गुरुदेव ने इनके सबके अलग अलग नामकरण संस्कार किए। रामदास जी कह रहे हैं कि भैया ये मैंने एक साथ भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण के पुत्रों के नाम और उत्पन्न होना बतला दिया। इसका मतलब ये एक साथ सभी कार्य नहीं हुए, सब में समय का अंतर है और यथा विधि जैसे बालक होते हैं संसार के, उसी प्रकार ये सब उत्पन्न हुए, अलग अलग इनके संस्कार हुए, अलग अलग इनके लिए महोत्सव हुए। संक्षेप के कारण तेत्रैकत्र मया प्रोक्ता, मैंने एक साथ सभी का बतला दिया कि सबके एक जैसे ही कार्य हुए, कोई ऐसा भेद नहीं रखा राम जी ने कि कोई विशेषता इधर उधर हो, सबके पुत्र एक जैसे हैं। उसी प्रकार से उत्सव मनाए गए, जैसे एक पुत्र के उसमें मनाए गए वैसे सबसे। दान मान इत्यादि उसी प्रकार के दिए गए। सुहृदा पार्थिवा सर्वे रामादीनां च पूजनम वस्त्रैराभरणाद्यैश्च चक्रिरे ते पृथक पृथक। जो सुहृद गण परिवार के लोग आए, संबंधी आए, राजा लोग आए, उनका विधि विधान पूर्वक सबका हर बार सम्मान किया गया और विधि पूर्वक एक जैसा किया गया। ददुर्दानानि विप्रेभ्यो रामाद्या बंधवस्यते। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न आदि ने सभी ब्राह्मणों को दान मान से परिपूर्ण किया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया, श्रद्धा पूर्वक सब कार्य कराए गए।
एवमष्टौ कुमारास्ते रामादीनां मनोरमाः बभ्रधुश्चन्द्रवदनां मातृभिर्लालितः सुखम्। इस प्रकार से ये 8 राजकुमार इनकी बाल लीलाएं देख करके सभी उनकी माताएं चारों और पिता बहुत सुखपूर्वक रह रहे हैं। अंगने अंगणे रिंगमाणाश्च संस्कारे संस्कृता शुभा। आंगन में जब रेंग के चलते हैं, घुटनों के बल चलते हैं, कितना अच्छा लगता है। ते पितरन रंजयामासुर मातृश्चापि विशेषता। उनको देख करके माता और पिता को क्या सुख मिलता है उसको कह नहीं सकते। इस प्रकार से एकदा राघव प्राह, बालक बड़े होने लगे। वशिष्ठम सदसि स्थितम, अभी घुटनों चल रहे हैं, वैसे बड़े होने लगे। तो राम जी एक दिन सभा में, लव कुश तो बड़े हैं, 5 वर्ष की अवस्था में घर पर ही आए हैं। तो राम जी ने गुरुदेव से कहा, वशिष्ठ जी से, कि भगवान इन पुत्रों का निरीक्षण करें आप। अवलोकय बालानाम त्वं चिह्नानि यथा क्रमं तच्छ्रुत्वा रामवचनः वसिष्ठो भूसुरैः सह। कहा, महाराज इन बालकों को देखें, मेरे अनुमान से, मेरे अपने स्वयं के विचार से राम जी इस 8 बालकों में से ये जानना चाहते हैं कि सर्वोत्तम कौन होगा जिसको यहाँ युवराज बनाया जाए, राजपद का अधिकारी घोषित किया जाए। इस कारण से गुरुदेव से कहा कि इनका निरीक्षण करें और इनके लक्षण बतलाएं, भविष्य कैसा रहेगा एक प्रकार से, और एक वो भविष्य की ही कामना है। तो गुरुदेव अब सबसे बड़े हैं कुश, तो कुश को देखते हैं, क्योंकि सबका ध्यान उधर ही है। सर्वप्रथम सबसे बड़े कुश हैं। देख करके आदौ कुशम समाहूय, वशिष्ठ जी कुश को सामने बुलाते हैं। दृष्ट्वा रामम बचो ब्रवीत, राम जी को बुला करके इस प्रकार से बोले, कहा, राम अस्य बालकस्य, इस बालक के लक्षण देखने पर मुझे सर्वोत्तम यही लगता है।
का पंच सूक्ष्म पंच दीर्घा सप्त रक्तः षडुन्नतः त्रिप्रथुर लघु गंभीरो द्वात्रिंशल लक्षण स्वयं का इसकी शारीरिक बनावट जो है पंच सूक्ष्म, 5 अंग सूक्ष्म होने चाहिए, वो है। पंच दीर्घा, 5 अंग दीर्घ होने चाहिए, विस्तृत होने चाहिए, वो है। सप्त रक्त, 7 रक्त वर्ण के होने चाहिए, 7 गुलाबी या लाल रंग के होने चाहिए, वो है। षडुन्नतः, 6 अंग उभरे हुए होने चाहिए, वो भी हैं। त्रिप्रथुर लघु गंभीरो, सब 3 त्रिप्रथु विस्तृत, त्रिलघु ह्रस्व छोटे, और त्रिगंभीरो, और 3 गंभीर अंग। तो इस प्रकार से कहा कि पुरुष के 32 लक्षण बताए गए हैं, वो सब इसके अंतर्गत हैं। द्वात्रिंशल लक्षण स्वयं, ये 32 शारीरिक लक्षण अच्छे लोगों के बताए गए हैं। 5 अंग सूक्ष्म, 5 दीर्घ, 7 रक्त वर्ण, षड उन्नता, 6 उभरे हुए अंग, 3 प्रथु विस्तृत, 3 लघु छोटे, और 3 गंभीर। इस प्रकार से ये 6 ये मिलाकर के 32 लक्षण होते हैं। अब इनका विस्तार से अलग अलग वर्णन करते हैं। आपको हम संक्षेप में बता दें, ये कई स्थानों पर आता है, ज्योतिष की पुस्तकों में आता है। 32 पुरुष लक्षण, वैसे ही लगभग स्त्रियों के लक्षण हैं। बरामीण के बृहद जातक में भी, बृहद संहिता में 70 के 75 के बीच में, 70वें या 75वें के बीच के अध्यायों में पुरुष लक्षण और स्त्री लक्षण सब आए हैं। तो उसका अब जो यहाँ पर विवरण दिया है, गुरुदेव रामदास ने विष्णु दास को, अपने शिष्य को, शरीर के लक्षणों को देखना ये सामुद्रिक शास्त्र कहा जाता है। चेहरा देख के बता देना, हाथ देखना, ये सब सामुद्रिक शास्त्र ज्योतिष की एक शाखा है, उसके अंतर्गत आता है। तो सुनिए अब, गुरुदेव वशिष्ठ जी ने बताया कि राम, मैं आपको संक्षेप से ही बताया देता हूं कि जो उत्तम व्यक्तित्व के या शारीरिक लक्षण होते हैं, उसके अनुसार शरीर के 5 अंग सूक्ष्म, 5 अंग दीर्घ, 7 अंग रक्तवर्ण के, 6 अंग उन्नत यानी उभरे हुए,
3 अंग विस्तृत, 3 अंग लघु और 3 अंग गंभीर। इस प्रकार से मिलाकर के 32 लक्षण होते हैं। कुछ के शरीर में ये सभी लक्षण उपयुक्त मुझे लगते हैं। आप इनका विस्तृत वर्णन चाहें तो देखें, जो 5 अंग दीर्घ बतलाए गए हैं, हाथ, बाहु, नेत्र, हानु, जांघें और नासिका, ये दीर्घ बतलाए गए हैं। ये 5 अंग दीर्घ होने से कहते हैं व्यक्ति की आयु अच्छी होती है, श्रेष्ठ आयु होती है। और ग्रीवा, जंघा और जननेंद्रिय, ये 3 अंग लघु बताए गए हैं। कहते हैं इसका फल ये है कि ये सभी का मान्य होगा, सब इसको मान्यता देंगे, इसको श्रेष्ठ मानेंगे। इसका स्वर यानी गुलेस जो आवाज निकलती है, बल और नाभि, ये 3 बातें, ये 3 गंभीर हैं। ये भी शुभ लक्षण है। इसके पश्चात त्वचा, ये केश, उंगलियां, दांत और ये उंगलियों के पर्व, ये सूक्ष्म हैं। इसका फल ये होता है कि इसे ऐश्वर्य वैभव की प्राप्ति होगी। तो 5 अंग सूक्ष्म बता दिए, 5 दीर्घ बता दिए, 3 अंग विस्तृत, लघु और गंभीर, ये भी बतला दिए। अब बाकी रहे 7 अंग अरुण वर्ण के, रक्त वर्ण के हैं। कौन कौन से? हाथ, हथेली, पैरों के तलवे, नेत्रों के प्रांत भाग, अर्थात ये जो सफेद दिखाई पड़ते हैं आपके नेत्रों के अंदर, और वो हल्के गुलाबी हो, और ये प्रांत भाग, पास का भाग, इसमें कालिमा नहीं होनी चाहिए। तालु, मुंह के अंतर्गत ऊपर का भाग जो है, जिह्वा, जीभ, नीचे का होंठ और नाखून, ये 7 अंग रक्तवर्ण या अरुण वर्ण कहते हैं, लाला में लिए होने चाहिए। ये बताते हैं 7 अंग अरुण वर्ण के होते हैं। ये प्रदर्शित करते हैं कि इस जातक को, इस बालक को राज्य सुख मिलेगा। और मस्तक, ललाट जिसको कहते हैं, कटि प्रदेश, कमर और वक्षस्थल, ये स्थान तीनों इसके विस्तीर्ण हैं, विस्तृत हैं। तो
ये बालक अत्यंत तेजस्वी होगा, ऐश्वर्य से संपन्न होगा, इसमें किसी प्रकार की संदेह नहीं है। ये 32 लक्षणों का यहां पर विवरण दिया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य भी लक्षण बतलाते हैं वशिष्ठ जी। आच्छिन्न अच्छिन्नाम तर्जनीम प्राप्य तथा रेखास्य दृश्यते कनिष्ठा मूल निर्याताम दीर्घायुष्यम यया भवेत। ये दाहिना हाथ आच्छिन्न, ये कनिष्ठा मूल से चली हुई रेखा और ये आकर के और यहाँ तर्जनी तक आच्छिन्नाम, छिन्न भिन्न न हो, सीधी रेखा आकर के अगर यहाँ तक मिलती है, आच्छिन्नाम तर्जनीम, तर्जनी ये यहाँ से चल कर के ये आच्छिन्नाम तर्जनीम प्राप्य तथा रेखा से दृश्यते कनिष्ठा मूल निर्याताम, ये कनिष्ठा के मूल तक जाने वाली जो रेखा है, दीर्घायुष्यम यया भवेत, ये प्रदर्शित करती है कि बालक दीर्घायु होगा। इसके पश्चात हाथ पैर इसके शुभ लक्षणों से संपन्न है। बड़ा लंबा विवरण यहां पर दिया है शुभ लक्षणों के। श्रीवत्स वज्र चक्राब्ज मत्स्य कोदंड दंड भृत तथा से करगा रेखा यथा स्यात्रि दिवसपति। इसके हाथ में श्रीवत्स का चिन्ह होगा, वज्र का चिन्ह होगा, चक्र का चिन्ह होगा, कमल का चिन्ह है, मत्स्य मछली का भी चिन्ह है, धनुष है। ये जो लक्षण हैं कर में हाथ में बताए गए हैं, यथा स्यात् त्रिदिवः पतिः, त्रिदिवः पति स्वर्ग लोक के अधिकारी अर्थात इंद्र के हाथ में ये रेखाएं होती हैं। अवश्यमेव यह इंद्र के समान पराक्रमी राजा होगा। गुरु जी कहते हैं इसके मुख में 32 दांत हैं। द्वात्रिंशद दशनश्चायम, यह भी विशेष गुण होता है। वरकंबु शिरोधरः, बिल्कुल शंख के समान इसकी ग्रीवा है, गर्दन है। वाणी इसकी गंभीर है। इसका तात्पर्य यह है कि यह मंडलाधीश होगा, राजाओं में भी श्रेष्ठ होगा। मधु पिंगल नेत्रोसौ, हल्के पिंगल वर्ण के समान इसके नेत्र हैं।
नयनम श्री त्यजति क्वचित। इसका तात्पर्य है कि इसको लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ेगी साथ इसका। उसके तो ये पुत्र ही हैं, क्यों छोड़ेगी मां। पंचरेखा ललाटस्तु तथा सिंहोदरः शुभा। सिर पर 5 रेखाएं हैं और पेट जो है उदर, सिंह उदर। सिंहोदर का तात्पर्य है बड़ा नहीं, प्रसलोदर नहीं है या प्रसोदर नहीं, पेट निकला हुआ नहीं, बिल्कुल सिंह के समान पतला क्षीण। इस प्रकार से ये श्रेष्ठ पुरुष के लक्षण हैं। जिसके श्वास में कमल जैसी गंध आती है। अच्छिद्र पाणी सुनसो। अच्छिद्र पाणी, हाथ जो है उंगलियों के बीच में ये छिद्र नहीं होने चाहिए। नासिका सुंदर। इस बालक के हैं महालक्षण महालक्षणवानयम। ये महान लक्षण इस कुश के दिखलाई पड़ते हैं। ये सर्वोत्तम होगा। एवं कुशम निरीक्ष्याथ सर्वान् दृष्ट्वा क्रमेण सह। इस प्रकार से कुश का बड़े राजकुमार का निरीक्षण करके गुरुजी ने कहा और फिर इसके बाद में सर्वान् दृष्ट्वा क्रमेण सह, क्रम से सभी बालकों को देखा, उनके संबंध में बताया। लवादीनां शुचीनानि पूर्ववत् प्राह राघवम्। लव आदि राजकुमारों को भी उसी प्रकार से गुरुदेव ने ये सब बतलाए। तब राम जी ने गुरु जी का वस्त्र आभूषणों से पूजन किया, प्रसन्न किया और सब यहाँ से सभा के अवसान होने पर, सभा विसर्जन होने पर अपने अपने घर जाते हैं। राम जी भी अपने महल में पहुंचते हैं तो जो सिंहासन भगवती पृथ्वी माता भूदेवी छोड़ के गई थी सीता के लिए, उसी पर सीता जी विराजमान हैं अपने आसन पर। दासियां सेवा कर रही हैं। राम जी के आगमन को सुनकर के संचचालासनात् जवात, भगवती स्वतः उठ खड़ी हुई। संचचाल चलायमान हो गई, स्वयं जैसे चलते, सम्यक प्रकार है न चचाल। उठ खड़ी हुई। जवात शीघ्र, शीघ्रता पूर्वक उठ खड़ी हुई। ततो ददर्श श्री रामम बालकई परिवेशितम। 8 बालक और ये 4 भाई आ रहे हैं। चारों भाई सबसे आगे
महाराज राम जी हैं। गुरुदेव बड़े प्रेम से बतला रहे हैं शिष्य को, विष्णुदास को। कहा राम जी एक बालक को गोद में लिए हुए और एक को हाथ पकड़े हुए। गोद में लिए, एक से हाथ पकड़े। कौन है देखें आप। अच्छा वर्णन कर रहे हैं। शत्रुघ्न का एक पुत्र गोद में उठाए हुए, जो बड़ा पुत्र है, जिसका नाम है सुबाहु, उसको गोद में लिए और यूप केतु को हाथ पकड़े हुए। हाँ, यूप केतु को गोदी में उठाए राम जी। यानी शत्रुघ्न का सबसे छोटा जो पुत्र है यूप केतु, उसको गोद में उठाए और दाहिने हाथ से जिसको पकड़े हैं वो है लक्ष्मण जी का बड़ा पुत्र अंगद। उसका हाथ पकड़े हैं। लक्ष्मण के पुत्र अंगद का हाथ पकड़े और शत्रुघ्न के सबसे छोटे पुत्र को गोद में उठाए हुए, और अपने जो दोनों पुत्र हैं कुश और लव, वो पैदल वो बड़े हैं तो वो आगे आगे चल रहे हैं, पीछे राम जी एक को शत्रुघ्न के छोटे पुत्र युपकेत को गोद में लिए और लक्ष्मण के पुत्र अंगद को हाथ में पकड़े हुए ये चल रहे हैं। उसके पीछे लक्ष्मण जी हैं, वो गोद में एक को उठाए हुए भरत के पुत्र को, तक्ष को गोद में उठाए हैं। और दाहिने हाथ से अपने यहां पर पुत्र पुष्कर को लिए हुए हैं। ये भरत के ही पुत्र हैं। भरत के पुत्र को एक को गोदी में लिए, छोटे को, बड़े को हाथ पकड़ करके लक्ष्मण जी आ रहे हैं। उसके पीछे भरत जी आ रहे हैं। भरत जी लक्ष्मण के छोटे पुत्र चित्रकेतु को गोद में लिए हुए हैं और दाहिने हाथ से सुबाहु के पुत्र इसके शत्रुघ्न का जो बड़ा पुत्र है सुबाहु को पकड़े हुए हैं। इस प्रकार से ये सबको लेकर के यहां आते हैं और पीछे, सबसे पीछे छोटे भाई शत्रुघ्न हैं। वो राम जी के अस्त्र शस्त्र जो है धनुष बाण इत्यादि वो सब लेकर के पीछे पीछे चल रहे हैं। इस प्रकार से आता हुआ देखा एवं सा राघवम दृष्ट्वा, सीता जी ने इस प्रकार से राम जी को आते हुए देखा, उठ करके कराभ्याम पुरतो यांतम लवम धृत्वा चुचुम्बुषा, आगे आगे आते हुए राजकुमार लव जो छोटा है उसको पकड़ करके उसका चुम्बन किया। निधाय तम लवम कट्या
धृत्वा हस्तेन तम कुशम, जो कमी थी वो पूर्ति कर दी, लव को उठा करके गोद में ले लिया और कुश का हाथ पकड़ लिया। इस प्रकार से राम जी से बातें करते हुए चल दी साथ में। अंदर जाकर के सब लोग अपने अपने सिंहासन पर बैठे, आसन पर बैठे। सीता जी ने दोनों पुत्र लव और कुश राम जी की गोद में बिठा दिए। राम जी को भी थोड़ा परिहास सूझ गया। कहा कि सीता से कहने लगे कि सीते, इसकी ये जो लक्ष्मण बैठा है, इसके दोनों पुत्र, अब जो दोनों पुत्र अपने मेरी गोद में बिठा दिए, तो इसके दोनों पुत्र इसकी गोद में बिठाओ। अंगद और चित्रकेतु जो इसके पुत्र हैं, वो लक्ष्मण की गोद में बिठाओ। सीता जी उठी, दोनों बच्चों को पकड़ा, चित्रकेतु और अंगद को लक्ष्मण की गोदी में बिठाने के लिए। तो लक्ष्मण एकदम सिंहासन उठ के भागने लगे। तो राम जी ने संकेत किया। वहां पर भरत पत्नी मांडवी और श्रुतकीर्ति जी, शत्रुघ्न जी की पत्नी, ये दोनों खड़ी थी। उनको संकेत किया। इन दोनों ने बढ़कर के लक्ष्मण को पकड़ लिया और सिंहासन पर बैठा दिया। तब तक सीता ने दोनों पुत्रों को ले जाकर के लक्ष्मण की गोद में बिठा दिया। इसी प्रकार भरत की गोदी में तक्ष और पुष्कर को बिठाया गया और शत्रुघ्न की गोदी में सुबाहु और यूपकेतु को बिठाया गया। राम जी प्रयास कर रहे हैं। आज सबका बंटवारा एक प्रकार से हो रहा है। कहते हैं कि ये जितनी रानियां हैं, अभी ये बहनें सीता की जो थी, सीता के ऊपर पंखा कर रही थी। राम जी जब आए हैं, राम जी ने देखा है सीता के ऊपर वो भरत पत्नी मांडवी हैं, उर्मिला है, सुतकीर्ति है, ये सीता जी के ऊपर हवा कर रही थी, पंखा कर रही थी। अब राम जी कहते हैं कि तुम तीनों अपने अपने पतियों के ऊपर हवा करो, पंखा करो। विजयन्तूर्मिलाद्याश्च स्वं स्वं स्वामिनमादरात्। उर्मिला आज जो तीनों बधुएं हैं, का वो अपने अपने पतियों के ऊपर पंखा करें। अब ये भी लज्जा की बात हो गई। अब वो पत्नियां हैं, बड़े भाई आप बैठे हैं, आपके समक्ष अपने अपने पति, पर अब आदेश हुआ तो हुआ। अब वो वहां से जब भागने लगी, वो भी वहां से ततस्तादुद्रुवु सर्वा। तो सखी विरलज्जिता धृता, जो सखियां थी और अन्य दासियां सखियां, सबने दौड़ करके तीनों को पकड़ा। तो व्यजनैर विजयामासु स्वं स्वं कांतम सुलज्जिता। फंस गए तो क्या होगा, लज्जित होकर के भी अब खड़ी हैं अपने अपने पतियों पर। आदेश है राम जी का, तो पंखा झल रही हैं। गुरुदेव रामदास जी कहते हैं, भैया ये जो आनंद के क्षण हैं, जो कैसे वर्णन इनका किया जाए।
एवं नाना कौतुकान, इसी प्रकार से नाना प्रकार के कौतुक हो रहे हैं। भोजनासन कर्मसु कार्यामास वैदेह्या बंध्वादीनाम रघुत्तम। सीता के साथ में, भाइयों के साथ में राम जी भोजन के समय, आसन बैठने के समय, सोने के समय ऐसे ही मनोरंजन कर लेते थे, या कह लीजिए हाथ परिहास हो जाता था। समय बीता, आगे चला थोड़ा सा। राम जी ने वशिष्ठ जी को, गुरु जी से निवेदन किया कि महाराज बालक दोनों बड़े हैं, कुश और लव, अब इनका यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए। महाराज जी को चिंता हुई, तो गुरुदेव ने कहा ठीक है। बस ये गणक बुलाए गए, ज्योतिषी बुलाए गए। गणकान समाहूय मंत्रया मास सादरम। वशिष्ठ जी ने गणकों को, ज्योतिषियों को बुलाया, मुहूर्त निकाले जाए। विचार करते हैं, कहते हैं कुशाय पंचमं वर्षम किंचिन न्यूनम लवाय च। कुछ 5 साल के हैं, कुछ छोटे उनसे, लव हैं। ये सब जान करके गणक ज्योतिषी विचार करते हैं। गुरु शुक्रादिकम बलम, गुरु और शुक्र का बल देखते हैं। दृष्ट्वा पंचांग पट्टेषु राघवम वाक्यमब्रुवन्। पंचांग खोला गया, देखते हैं। पंचांग को देख करके, पंचांग क्या है? तिथिर्वारम च नक्षत्रम योगः करणमेव च। ये 5 विभाग होते हैं, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। इन का विवरण जिसमें होता है वही पंचांग कहलाता है। प्रतिदिन का ये होता है। तो यहां ज्योतिषी कहते हैं कि प्रभु, ब्राह्मणस्य अष्टमे प्रोक्तो, ब्राह्मण बालक का यज्ञोपवीत 8वें वर्ष में बतलाया गया है। द्वादशे क्षत्रियस्य च, और क्षत्रिय बालक का 12वें वर्ष में। वैश्यस्य षोडशे वर्षे, वैश्य वणिक जो है, वैश्य बालक का 16वें वर्ष में। व्रतबंधो विधातव्यो, यज्ञोपवीत व्रतबंध करना चाहिए। ये तो साधारण तौर पर बात कही जाती, पर उसमें विशेषता कुछ और भी है कि जन्मात षष्ठे तथा गर्भात सप्तमे ब्जे नृपस्य च। राजपुत्र का, क्षत्रिय पुत्र का जन्म से 6ठा वर्ष या गर्भ से 7वें वर्ष। व्रतबंधो विधातव्यो,
यत्नता च बलार्थिनः। जो बलवान अपने पुत्र को देखना चाहता है, सेना से युक्त देखना चाहता है, संपन्न देखना चाहता है, उस क्षत्रिय राजपुत्र का जन्म से 6ठे वर्ष में अथवा गर्भ से 7वें वर्ष में यज्ञोपवीत होना चाहिए। ब्रह्म वर्चस कामस्य कार्यम विप्रस्य पंचमे। ब्रह्म तेज से संपन्न जो ब्राह्मण अपने बालक को बनाना चाहता है, उसका यज्ञोपवीत, उस बालक का यज्ञोपवीत पिता को 5वें वर्ष में करना चाहिए। ये जन्म से बात हो रही है, ब्राह्मण का 5वें वर्ष में और क्षत्रिय का जन्म से 6ठे वर्ष में। और वैश्यार्थार्थिनोष्टि में जो वैश्य अपने पुत्र को धनवान, ऐश्वर्यवान, वैभववान बनाना चाहता है, उसको 8वें वर्ष में यज्ञोपवीत कराना चाहिए। इस प्रकार से विद्वानों के द्वारा ज्योतिष शास्त्र में निर्णय किया गया है। तो राजन राम जी से कह रहे हैं, ज्योतिषी अतो गर्भाच्च सच्छेद्य पुत्रयो स्वम रघुत्तम। गर्भ से 6ठा वर्ष प्रारंभ हो चुका है आपके दोनों पुत्रों का, कुश और लव का। तो सुखम कुरु उपनयनम, सुखपूर्वक इनका उपनयन संस्कार आप इसी वर्ष में करें। मुहूर्त हम बताते हैं, आप सुनिए। अद्यारभ्य 5-10 दिने, आज को जोड़ लें, आज से प्रारंभ करें। 15वें दिन दत्तम कुशाय ही पक्षांतरेण। 15वें दिन इनका यज्ञोपवीत मुहूर्त है। तम श्रुत्वा मुहूर्तम रघुनंदन। इस प्रकार से जब मुहूर्त निकाला गया, जान करके राम जी ने इन ज्योतिषियों का सबका सम्मान किया। धन वस्त्र आद्य पूज्य, धन वस्त्र के द्वारा पूजन करके इनका विसर्जन किया और लक्ष्मण से कहा व्यवस्था करो, निमंत्रण भेजो, अंतापुर में भी रानियों के पास भी सूचना भेजो। पौर जानपदा सर्वे, पूर्ववासी, राज्यवासी, सबको, और उसके बाद में राजाओं को भी। सबको निमंत्रण भेजा जाए। देवालयेषु सर्वेषु, संपूर्ण देवालयों को, मंदिरों को इनको सबको दान इत्यादि दिए जाएं। इन सबको सजाया जाए। अपने महल हैं, नगर के जितने भी निवासी हैं, उनके सब के घर को सजाया जाए।
बंधनीया पताका रोपणीया ध्वजा पे, ध्वजा पताकाएं सब और लगाई जाए, बंधनवार, और ये सब किए जाए। जो मंगल व्यवस्थाएं होती हैं सब करवाया जाए। लक्ष्मण जी ने आज्ञा ग्रहण की और कहा प्रभु जो आपने कहा है वैसे ही होगा। तथा चकार तत्सर्वम यथा रामेण शिक्षिता, जैसा राम जी ने आज्ञा की थी लक्ष्मण जी ने संपूर्ण व्यवस्था उसी प्रकार की कराई। ततो मुहूर्ते श्रीरामः स्नानमभ्यङ्गपूर्वकं कृत्वा कुमारैर्वैदेह्या बन्धुस्त्री विश्वबन्धुभिः। जैसा बताया गया था उसी मुहूर्त को श्री राम जी ने अभ्यंग पूर्वकम स्नानम कृत्वा, अभ्यंग कहते हैं उपटन इत्यादि लगा करके राम जी ने कुमारों को स्नान करवाया। स्वयं भी सीता के सहित और संपूर्ण भाइयों को, इन सब को स्नान इत्यादि करा के सब अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण पहनते हैं। फिर आकर के जितने ऋषि मुनि यहाँ आए हैं, ब्राह्मण आए हैं, उनका पूजन किया और उन्होंने स्वस्ति वाचन पुण्य वाचन प्रारंभ किया। इसके बाद में नांदी श्राद्ध, जब स्थापना, ये सब कार्य राम और सीता जी ने संपन्न किए। जो भी यहाँ पर अतिथि आए थे, ऋषि मुनि हों, राजा, और जो भी आए थे, उनकी सबकी व्यवस्था की गई। मुहूर्त, अच्छे मुहूर्त जब प्रारंभ हुआ तो उवाच मंगलान्येव सुस्वरैर् मधुराक्षरैः। आज महाराज जी स्वस्ति वाचन मंगल पाठ कर रहे हैं। क्या कहते हैं? ध्यात्वा श्रीगणनायकं विधिसुतां शम्भुं विधिं माधवम् लक्ष्मीं शैलसुतां विधेस्तुदयिताम् इंद्रं सुरास्तान् गृहान् पुण्यान् स्थावरनिम्नगास्य सुमुनीन् स्वीयां कुलस्याम्बिकां तातं मातरमादरेण वटवे भूयास्तदा मंगलम्। मंगल गान का तात्पर्य ये, ध्यात्वा श्री गणनायकम, भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करके सरस्वती जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, विष्णु, लक्ष्मी, पार्वती, ब्रह्माणी, इंद्र आदि समस्त देवता, ग्रहान समस्त ग्रह, पुण्यान स्थावरान, पुण्य स्थावर अर्थात पर्वत जो अच्छे हैं,
और निम्नगाश्च नदियां नीचे की ओर बहने वाली, सुमुनीन सुंदर से ऋषियों मुनियों का, श्रेष्ठ ऋषियों का कुल, सुयाम कुल श्याम एकाम अपनी कुल देवी का स्मरण करके तातम मातर मादरेण अपने पिता और माता को आदर पूर्वक याद करके प्रणाम करके इन सबको बटवे भोया सदा मंगलम। सब लोग यहां पर कामना करें कि इन बटुक का, जिनका यज्ञोपवीत होना है, कहा कि बटवे कुछ जी हैं अकेले का है, एक वचन स्वरूप है, कहा इसका मंगल हो। जिस बालक का यज्ञोपवीत हो रहा है, बटवे मंगलम भोयात्, इस बटुक का मंगल हो, इन सभी का स्मरण किया जाता है सबसे पहले। उसके बाद में बोलते हैं कि तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम दैवबलम तदेव सीतापतेर्यत् स्मरणम विधेयम। कहा कि वही लग्न सुंदर है, वही दिन सुंदर है, ताराबल भी श्रेष्ठ है, चंद्रबल, विद्याबल, दैवबल सब स्वतः श्रेष्ठ हो जाते हैं जहां पर भगवान सीता जी के, भगवती सीता जी के पति भगवान राम का स्मरण किया जाता है। इस प्रकार से इस नाना मंगलवाद्य सूर्य घोषैर्मनोहरै ओंकार घोषै सगुरुर्मोचान्तः पटम तदा। इस प्रकार से नाना प्रकार के स्वस्तिवाचन करके मंगल घोष बाजे आजा बज रहे हैं, ये सब करा करके प्रारंभिक स्थिति में एक पर्दा लगाया गया था पिता और पुत्र के बीच में, वो हटाया गया। यहां पर ये आया है। कुश को राम जी की गोदी में बिठा करके हवनादि क्रियाएं संपन्न कराई गई। ततस्तम राघव सांख्य निवेश हवनादिकम, राम जी कर रहे हैं ना, कृत्योक्त विधिना शौचम कुर्यादाचमनम, तथा अपने को पवित्र करते हैं और आचमन करते हैं। ब्रह्मचर्यवतादीनि सकुशायोपदिष्टवान। अब वो छोटे बालक को, 5 साल का 6 साल का बालक है कुछ, उसको ब्रह्मचर्य की महत्ता बताते हैं, उसको कैसे करना है, और ये सब उपदेश देते हैं कि क्या कैसे करना चाहिए, कैसे आचमन हो, प्राणायाम हो, प्रातःकाल शौच इत्यादि से निवृत्त होकर के पवित्र कैसे होना है, स्नान आदि, ये सब बतलाया है यहाँ पर। और आचमन, प्राणायाम, सूर्य को जल कैसे दिया जाए, संध्या कैसे की जाए, हवनादि कृत्य कैसे किए जाएं, तत्पश्चात ब्राह्मणों का सम्मान किया जाए। और कहते हैं कि ब्राह्मणों का सम्मान करते समय, उन्हें प्रणाम करते समय
क्या कहा जाता है? अग्निकार्य ततः कृत्वा ब्राह्मणान् अभिवादयेत। अग्निकार्य करके उसके बाद में ब्राह्मणों को प्रणाम करते समय ब्रुवन् अमुक गोत्रो हम अभिवादय इत्यपि। अमुक गोत्र का मैं, और विधान तो ये है पिता का भी नाम लेकर के कि अमुक व्यक्ति का पुत्र हूं मैं, पूरा पूर्ण परिचय होना चाहिए। पर जहां पर इस प्रकार से भी सब लोग जानते हैं तो वहां पर भी भगवान ने मर्यादा यहां बताई है कि गोत्र नाम उच्चारण करके और ये कहें कि मैं आपको प्रणाम करता हूं, मैं इस गोत्र में उत्पन्न हुआ, अपना नाम लेके अहम त्वाम अभिवादये, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। इसके पश्चात तो जो जनेऊ का यज्ञोपवीत कार्य होता है, मेखला, दंड, यज्ञोपवीत, मृग चर्म जो दिया जाता है वो धारण की करे। यज्ञोपवीत जब धारण हो गया, इसके बाद में ब्रह्मचर्य पालन हो, जहां तक हो सके अपने से उच्च वर्ण वाले जो हैं उनके घर से या ब्राह्मण के यहां से भिक्षा ग्रहण करके निर्वाह करें। भिक्षा करें और गुरु को निवेदित करें, गुरु की आज्ञा मिले तब भोजन करें, ये विधान है। कहा कि जिनमें एक बार भोजन होना चाहिए। और कोई विशेष अवसर हो, एकान्नम च समस्नीयात्, अस्नीयात् तथापदि द्विवारं नैव भुञ्जीत दिवा क्वापि द्विजोत्तमः। एक बार भोजन करे, आपत्ति काल में 2 बार किया जा सकता है, आपत्ति काल में। अन्यथा द्विवारम नहीं भुंजित, अन्यथा 2 बार भोजन नहीं करना चाहिए किसी भी दिन। सायं प्रातः द्विजोष्णीयाद अग्निहोत्र विधानवित। प्रातःकाल और सायंकाल का अगर 2 बार भोजन करना है तो ऐसे किया जा सकता है, वो भी विशेष अवसर पर या आपत्ति काल में। सदैव नहीं, सदैव तो एक बार ही भोजन करे। इसके पश्चात जो उपदेश और भी दिया गया है, मधु मांसम प्राणि हिंसाम भास्करालोकनम जले स्त्रियं पर्युषितो उच्छिष्टे परिवादम विवर्जयेत। मधु शहद जिसको कहते हैं, दोनों अर्थ आते हैं। शहद भी हो सकता है और शराब भी हो सकती है, दोनों वर्जित हैं ब्रह्मचर्य में। मांस तो बिल्कुल ही वर्जित है।
प्राणी हिंसाम, किसी भी प्राणी की हिंसा न करे। ब्रह्मचारी के लिए बताया जा रहा है नियम। भास्करालोकनम जले, भगवान सूर्य की जल में भी परछाई नहीं देखना चाहिए। सूर्य का प्रतिबिंब जल में नहीं देखना। स्त्रियम, स्त्री की ओर भी नहीं देखना। स्त्री प्रसंग की तो बातें क्या है, उसकी ओर भी नहीं देखना। परिषित उच्छिष्ट, परिषित कहते हैं बासी भोजन, रखा हुआ भोजन, और उच्छिष्ट जूठा, ये दोनों प्रकार के भोजन से दूर रहना चाहिए। और परिवादम विवर्जित, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, निंदा से दूर रहे। ये बिल्कुल इनके पास, ये जो कार्य बताए गए हैं इनके पास नहीं आना है। न चिंतन करना, न सेवन करना, न अवलोकन करना। आगे बताते हैं कि यथेष्ट चेष्टो न भवेद गुरोर्नयन गोचरे। गुरु के सामने बैठे हो, यथेष्ट आचरण मत करो, जो आज्ञा दी जाए उतना ही करो। मन माना आचरण गुरु के सम्मुख मत करो। न नाम परिग्रहणीयात परोक्षेप्य विशेषणम, गुरु निंदा भवेद यत्र परिवादस्तु यत्र च, श्रुति पिधाय स्थातव्यम यातव्यम वा ततोऽन्यथा। न नाम परिग्रहणीयात, कहा बड़े गुणों का नाम नहीं उनके सम्मुख लेना चाहिए, जैसे गुरुदेव के सम्मुख उनका नाम नहीं लेना चाहिए। इस विषय में नीति में एक स्थान पर आया है कि आत्मनाम गुरोर्नाम नामातिकृपणस्य च। आत्मनाम गुरोर्नाम नामातिकृपणस्य च। श्रेयस कामो न गृहणीयात ज्येष्ठापत्य कलत्रयो। ये 5 नाम व्यर्थ में नहीं लेना चाहिए, आवश्यकता पड़ने पर तो लेना ही पड़ता है। आत्मनाम, अपना नाम भी आवश्यक नहीं है लेना। अब परिचय जब देना है तो बताना पड़ेगा। गुरु और नाम, गुरु जी का नाम। नामातिकृपणस्य च, जो अतिकृपण हो, धनहीन या कहें जो धन खर्च न करता हो, कृपण, उसका भी नाम नहीं लेना चाहिए। और जो व्यक्ति कल्याण चाहता है वो बड़े पुत्र का और अपनी पत्नी का भी नाम न ले। इन 5 लोगों का नाम जब तक अति आवश्यकता न हो तब तक नहीं लेना चाहिए। अपना नाम, गुरु का नाम, कंजूस व्यक्ति का नाम जो किसी की सहायता नहीं कर सकता, और बड़े पुत्र का नाम तथा पत्नी का नाम। ये मर्यादा है अपने यहाँ सनातन के। तो इस प्रकार से ये भी बतलाया गया है। परोक्षेप्य विशेषणम, परोक्ष में भी ये नाम नहीं लेने चाहिए। और जहां पर भी गुरु की निंदा कोई करता हो, कान में उंगली डाल के निकल लो वहां से। श्रुति पिधाए स्थातव्यम यातव्यम, बात तो नेता वहां से उठ के चला जाए।
जहाँ गुरु की निंदा होती हो या उसका प्रयास होता हो, वहां से उठ के चला जाए, बैठना नहीं चाहिए। ये नाम अगर लेने पड़े तो आदर पूर्वक लेना चाहिए। अविशेषणम न ग्रहणीयात, बिना विशेषण के ये नाम ग्रहण नहीं होने चाहिए। अच्छा, आगे एक शिक्षा और है, ब्रह्मचारी की शिक्षा हो रही है। न मात्रा न पितुः स्वस्रा न स्वस्रैकांतशीलता। न मात्रा, न तो माता के साथ, न पितुः स्वस्रा, न पिता की बहन अर्थात बुआ जी के साथ, न स्वस्रैक, स्वस्रा अपनी बहन के साथ, एकांतशीलता एकांत में बैठे। एकांत में माता के साथ में भी बैठने में मना किया गया है। ब्रह्मचारी के लिए नियम बता रहे हैं। ये संबंध इतने नजदीकी हैं, फिर भी कहा गया है न तो माता के साथ, न बुआ के साथ में, न अपनी बहन के साथ में एकांत में बैठे। बलवंती इंद्रियाण्यत्र, इंद्रियां बहुत बलवान होती हैं, कोई इनका भरोसा नहीं है। मोहयन्त्यति कोविदान, जो कितना भी बड़ा विद्वान क्यों न हो उसको भी मोहित कर देती हैं। मोह में डाल देती हैं, दुराचरण करा देती हैं। प्रसंग में मुझे याद आता है, भर्तृहरि जी ने संभवतः अपने श्रृंगार शतक में संभवतः आया है, उसमें उन्होंने लिखा है विश्वामित्र पराशर प्रभृतयः वाताम्बुपर्णाशिना तेपि स्त्रीमुख पंकजम सुललितम दृष्ट्वैव मोहं गता। विश्वामित्र सरीखे तपस्वी पराशर जी जैसे तपस्वी वाताम्बुपर्णाशिना, जो तपस्या करते समय वायु भक्षण करते हैं, कभी कभी तो जल भक्षण करते हैं, पत्ते खाए जिन्होंने और तपस्या करते रहे, ऐसे ऐसे तपस्वी विश्वामित्र पराशर तरीके तेपि सुललितम स्त्री मुख पंकजम दृष्ट्वा, स्त्री का मुख देख करके मोहं गता, मोह में पड़ गए, अपने मार्ग से भटक गए। इसलिए कहा सांसारिक लोगों को बहुत सावधान रहो। भर्तृहरि जी ने तो यहां तक लिखा कि शाल्यन्यम सघृतम पयोदधियुतम ये भुंजते मानवा, पत्ते खाने वाले, घास फूस खाने वाले, जल पर रहने वाले और वायु आहार करने वाले ऋषियों की ये दुर्दशा हो गई, तो जो दूध दही घी
तरह तरह के पौष्टिक और सुंदर पदार्थों का सेवन करते हैं। तेषाम इंद्रिय निग्रहो यद भवेत, वो भी अगर इंद्रिय निग्रह कर लें तो भर्तृहरि जी कहते हैं कि हम तो कहेंगे कि विंध्याचल समुद्र पर तैर गया। तेषाम इंद्रिय निग्रहो यदि भवेद विंध्या प्लवेत सागरे। अगर ऐसे लोग भी जो कार्य विश्वामित्र पराशर इत्यादि घास फूस और जल और वायु का आहार करने वाले नहीं कर सके, इंद्रिय निग्रह विश्वामित्र मेनका के उसमें चले गए, पराशर जी योजन गंधा मत्स्य गंधा के आकर्षण में मार्ग भटक गए और ये कह शाल्यन्नम सगतम, घी दूध दही और अच्छे अच्छे पकवान खाने वाले अगर कहें कि मैं इंद्रिय निग्रही हूँ, कहा इनका अगर इंद्रिय निग्रह हो गया तब तो फिर विंध्याचल समुद्र पर तैर गया। कहा बिल्कुल असंभव है, हो ही नहीं सकता। इसलिए इनसे दूर रहो। जो कहा गया है कि माता स्वश्रा दुहेत्रा वा न विविक्ता सनो भवेत। महाराज जी ये यात्री ने अपने जीवन का निचोड़ बताया, श्रीमद् भागवत में आया है। बलवान इंद्रिय ग्राम विद्वांसमपि कर्षते। कितना भी विद्वान हो, कुछ भी हो, बचता नहीं है। वही यहाँ पर कहा है कि न मात्रा न पितुः स्वश्रा न स्वश्रैकांतशीलता। न माता न पिता की बहन अर्थात बुआ और न अपनी बहन, इनके साथ में एकांत कभी बैठने का प्रयास मत करो। बलवते इंद्रियाण्यत्र, बलवते इंद्रियाणि अत्र मोहयंत कोविदान। बड़े बड़े कोविदों को, महान पुरुषों को भी विचलित कर देती हैं। इसलिए एवं आदीन्यनेकानि ब्रह्मचार्य व्रतानि, इस प्रकार से ब्रह्मचारियों के पालन करने योग्य अनेक बातें यहाँ पर तस्मै गुरस्योपदिश्य ददौ दानान्यनेकसाम्, ये सब नियम बताए गए यहाँ पर गुरु जी के द्वारा। तत्पश्चात भोजयामास तम मात्रा सह, मात्रा सा तम भोजयामास। बालक कुश को माता जी के साथ में, सीता जी के साथ में भोजन कराया गया। यहाँ पर उत्सव मनाए गए और बहुत धन वस्त्र खूब दान हुआ है। आचांडालांस्तदा रामा तोषयामास सादरम। बड़े लोगों के तो छोड़ दीजिए, छोटे जो अंतिम स्तर का व्यक्ति है जिसको चांडाल कहते हैं, जिसको स्पर्श करना भी दुष्कर है, नहीं करते हैं। उसकी जो वृत्ति है उसके अनुसार कहा, उसको भी दान मान से परिपूर्ण किया राम जी ने। तो श्यामास सादरम, उसको भी संतुष्ट किया। इसी प्रकार से एवं कालांतराद रामो, थोड़े समय के बाद में, जितना छोटा है लव, उसके बाद में राम जी ने लव का ये जो पवित्र किया, जैसे कुश का किया था वैसे ही लव का भी किया। और इन दोनों बालकों को ततस्तौ बालकौ रम्यौ वेदाध्ययनम उत्तमम, वेदाध्ययन के लिए
शक्रतुर गुरु सानिध्य विधिवत बुद्धि सत्तम, वो दोनों बालकों को गुरु जी के पास वेद अध्ययन के लिए भेजा गया। इसी प्रकार से अब संक्षिप्त कथा करते हैं। गुरुदेव रामदास जी विष्णुदास को बताते हैं, एवं तेषां तु बालानां सर्वेषां रघुनंदन। इसी प्रकार से समस्त बालकों का, भाइयों के बालकों का भी राम जी ने व्रत बंध विधानानि यथा काले महोत्सव चकार। गुरुणा विप्रय समाहूय नपादिकान। प्रत्येक बालक के यज्ञोपवीत को, संस्कार को इसी प्रकार से गुरु के द्वारा, गुरु के सानिध्य में राम जी के द्वारा करवाया गया। अकरोध अधिकम किंचन न न्यूनम अकरोध विभु। प्रत्येक बालक के लिए जो व्रतबंध, ये जो पवित्र हुआ है, महोत्सव मनाया गया, किसी का कम नहीं हुआ है, एक से एक बढ़ करके। इस प्रकार से ये 8 बालक चक्रस्तु गुरु सानिध्य वेदाध्ययनम उत्तमम, ये सब गुरुदेव के पास वेदाध्ययन करने जाते हैं। इधर इन बालकों को देख करके विरेजे स्कंद गणपादिभिर देव्या यथा शिवा। जिसे स्कंद कार्तिकेय जी को और गणपति यानी गणेश जी को देख करके भगवान शिव और पार्वती जी प्रसन्न होते हैं, ऐसे ही यहाँ पर इन सब बालकों को देख करके इनके माता पिता सुखी होते हैं, प्रसन्न होते हैं। समय पर जब इनका अध्ययन पूर्ण हुआ, तब वेदादीनां गुरुमुखाल लब्ध्वा ज्ञानम गुरु सदा। गुरुमुख से वेदों का अध्ययन करके, ज्ञान प्राप्त करके, जगमुस्तीर्थानि वै कर्तुम सेनया गुरु मंत्री भी। गुरुदेव के साथ में, मंत्रियों के साथ में सेना लेकर के सभी राजकुमार तीर्थ यात्रा के लिए निकले। पृथिव्याम भारते खंडे, भारत खंड में यानि तीर्थानि तानि ते, जितने भी तीर्थ हैं संपूर्ण तीर्थों में जाकर के कृत्वा समाययुः, तीर्थों स्थानों में, सभी तीर्थ स्थानों में जाकर के बालक आए हैं। पंचमासई स्वाम नगरीम सनईम, 5 महीने में संपूर्ण भरतखंड के तीर्थों का दर्शन करके, पुण्य लाभ करके, गुरु जी के साथ में और मंत्री सेना के साथ में ये सब बालक अयोध्या वापस आ गए। लक्ष्मण जी ने आगे जाकर के सबका स्वागत किया, स्वागत करके अयोध्या के अंतर्गत लाए। सब अयोध्यावासी आज बालकों को इस स्थिति में देखते हैं, विद्या संपन्न हो गई है,
आकर के अपनी अपनी माताओं से मिलते हैं। नेमुस्तेना लिंगिताश्च ययुः सीता गृहं ततः ततस्ते बालका सर्वे सभायाम रघुनंदनम। नेमु संपूर्ण बालक, सभी बालक विद्या पढ़ के आए, लक्ष्मण जी लेकर के आए, तो सभा में सर्वप्रथम राम जी को प्रणाम किया और जाकर के तब अपनी माता सीता के घर में गए। और तस्मिन् अंतरे सीता उर्मिला सा मांडवी तथा श्रुतकीर्तिश्च वेगेन चक्रुर्नीराजनम पृथक। चारों माताएं यहाँ पर इकट्ठी हो गई। सीता उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति अपने अपने बालकों की आरती करती हैं, नीराजन। यहां पर बालकों ने अपनी माताओं के सबको प्रणाम किया है। पूर्वम नत्वा पितामही, पितामही आज सुख ले रही हैं माताएं, राम जी की माताएं हैं अभी। कौशल्या जी, कैकेयी, सुमित्रा, सभी माताएं आज स्वर्गीय सुख प्राप्त कर रही हैं। गृहस्थी का, पौत्र के मुख का दर्शन हो रहा है। एक नहीं, 8 कहाँ वो समय था कि एक बार भूपति मन माई भई गणा निमोरे सुत नाई। आज उन भूपति के भाग्य में जो नहीं था माताओं को, वो सब मिल रहा है। 8 पौत्र खड़े हैं सामने, सभी माताएं पितामही। बालकों को दर्शन करती हैं, दान मान करती हैं, उत्सव मनाती हैं। एवं साकेत नगरे बालकै सीतया सुगम रेमे सबंधु युक्त चिरम राजा रघुद्वह। इस प्रकार से सभी बालक सीता और राम जी और इन भाइयों को तो सुख देते ही हैं, जो अवधपुरी में रहने वाली प्रजा भी है जो, उनको भी सुख देते हैं, उनको सुख देने वाले हैं। रामदास जी कहते हैं कि भैया विष्णुदास, इस प्रकार से मैंने तुम्हें संक्षेप में आनंद रामायण के इस जो मध्य में स्थित है जन्म कांड, बीचों बीच का कांड, उसकी कथा जन्म कांड की सुनाई, जिसके अंतर्गत राजकुमारों के जन्म और उनके शिक्षा दीक्षा तक की समस्त चरित्र सुनाए तुमको। गुरुदेव रामदास जी कहते हैं इस आनंद रामायण का जो मध्यम कांड है, 5वां कांड है ना, 4 कांड पहले हैं और 5वें के बाद में ये 5वां जन्म कांड है, इसके बाद में 4 कांड और हैं। इस प्रकार से यहाँ कथा है। लगभग अगले 5 कांडों में, 4 कांडों में 61 सर्ग की कथा है, 60 या 61, और यहाँ तक अभी कुल मिलाकर के 5म कांड तक 45-50 के बीच में मान लीजिए, वही कुल मिलाकर 109 कांड हैं। इतनी कथा यहाँ तक पूर्ण होती है। जन्म कांड मिदम पुण्यम ये शृण्वन्ति नरोत्तमा
तेषां पुत्रैश्च पौत्रैश्च वियोगो न भविष्यति। जो इस जन्म कांड की कथा को विधिवत सुनता है, इस पवित्र कथा को, आनंददायक कथा को जो विधान पूर्वक सुनता है, कहते हैं उसके पुत्र पौत्रों, उसका अपने पुत्र पौत्रों से कभी पृथकत्व तो नहीं होता है, वियोग नहीं होता है। और छोड़ दीजिए, जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनता है आनंद कांड की का, उसका अपनी पत्नी से भी वियोग नहीं होता। जो स्त्री सुनती है उसका अपने पति से कभी वियोग नहीं होता है। और अंततः ये कहा है कि जो व्यक्ति किसी भी कार्य को अति शीघ्रता से संपन्न करना चाहता है कि उस कार्य में सफलता भी मिले, असफलता न हो, तो उसे भी इस कांड का पाठ करना चाहिए। तैर्नरैः पठनीयं वै जन्म कांडम दिने दिने। प्रतिदिन इसका पाठ उसको करना चाहिए। एक विधान भी बताया गया है, पीछे भी बता चुके हैं। संयोग करण व्रत के रूप में सीता ने जो किया था, बिल्कुल वही विधान यहाँ पर बताया गया है कि प्रतिपदा से प्रारंभ करें और प्रथम दिन भगवान के चरण पादुकाओं का पूजन करके एक पाठ करें, दूसरे दिन पूजन करके 2 पाठ करें, तीसरे दिन 3 पाठ करें, ऐसे 9वें दिन 9 पाठ करें। इतना वहां बताया गया था। पर यहाँ पर यह कहा गया है कि इसका समापन भी इसी प्रकार करें। 9वें दिन 9 पाठ होने के बाद में अगले दिन 8 पाठ करें, फिर अगले दिन 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 करके तब इसकी पूर्ति करें। इस प्रकार से ये व्रत वर्ष भर अगर करता है, वर्ष में कम पठेद एवं अपुत्रोपि लभेत सुखम। तेषां कार्यम भविष्यति। पुत्र सुख प्राप्त होता है और उसके समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। पुत्रार्थी पुत्रमाप्नुयात्। पुत्रार्थी को पुत्र प्राप्त होता है, धनार्थी को धन प्राप्त होता है। जो भी कामना है इसके पाठ से पूर्ण होती हैं। गुरुदेव जी कहते हैं इस प्रकार से आनंद रामायण मध्य संसम श्री जन्म कांडम तनय प्रदम च परायणम संश्रवणम तथा वा करोति यो नास लभेत सुपुत्रम। जो भी व्यक्ति यो ना का तात्पर्य यहां पर यह है मनुष्य। नर शब्द है, नर, उसका रूप बनता है ना। इसमें यहां पर ना का तात्पर्य नहीं है। का जो भी व्यक्ति इस आनंद रामायण के मध्य भाग में स्थित अर्थात मध्यम जो कांड है, जिसको जन्म कांड कहते हैं, उसका पाठ करता है। ये पुत्र देने वाला भी है और
पढ़े या सुने। तनय प्रदम च और लभेत सुपुत्रम, पुत्रों में भी सुपुत्र प्रदान करने वाला है। इस प्रकार से यहाँ पर नवम सर्ग के साथ में आनंद रामायण के अंतर्गत मध्य कांड अर्थात 5वें कांड जन्म कांड की कथा पूर्ण करते हैं। इसके आगे की बात अब विवाह कांड, इन बालकों के विवाह आदि कृत्य जो होंगे वो आगे होंगे, उनसे संबंधित कथा छठे कांड के अंतर्गत आएगी, विवाह कांड के अंतर्गत। उसको फिर अगले भाग में देखेंगे, पढ़ेंगे। आज्ञा दीजिए। नमो नमः। सर्वेषां कृते धन्यवादाः।